मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले और संविधान को मानते हैं, ऐसे मेरे देश के सभी लोगों, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, देख लीजिए मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश का इतिहास है। तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। सोने की चिड़िया मतलब इतना बड़ा, उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की बुद्ध ने, और बुद्ध ने बताया कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और बुद्ध ने वास्तववादी का मतलब होता है जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा, उस टाइम में बताया। और बुद्ध ने बोला कि मैं जो चीज़ पॉसिबल है, आज देख लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है, नेचर। नेचर जिस दिन आपके ऊपर उसका कोप हो गया, मतलब वो अगर नाराज हो गया, तो देख लो अर्थक्वेक आता है सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यानी 1 मिनट 2 मिनट में वो पूरे ज़मीन के अंदर आदमी लोग को जिंदा मार को गाड़ देता है। बारिश आती है, वो आप कितना भी साइंस के डेवलप करो, वो बहा के लेके जाता है। हवा आती है, उड़ा के लेके जाता है। तो सबसे बड़ा ये निसर्ग है, और इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। देख लो, आप निसर्ग में एक दाना गेहूं का डालते हो खेती में, कुछ दिन के बाद में उसमें सैकड़ों दाने आते हैं। पशु पक्षी, इनका मिलन हो जाता है पक्षी का, उसको वो पक्षी कुछ दिन के बाद में अंडा देती है उसकी मादी, और फिर वो बैठ जाती है। कुछ दिन में बच्चा बाहर निकलता है अंडे से। पशु देख लो, कुत्ता देख लो, गाय देख लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद कुछ दिन के बाद में बच्चा होता है। ये और इंसान का भी वही है, मेल फीमेल का संगम होने के बाद 9 महीना 9.5 महीने में बच्चा। तो ये वास्तव में है, ये इसको कोई टाल नहीं सकता है। अभी देख लो कि टाइम, निसर्ग, साइंस और मैथमेटिक्स से, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय से, ये तथागत बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग से स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। अरे इंसान है, इंसान को इंसानियत, यही तो बड़ा धर्म है। अहिंसा के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई, एक भी बूंद खून का नहीं गिराया। और इस पृथ्वी के ऊपर से हर कंट्री बुद्ध के विचार से जितने डेवलप कंट्री है, वो अपने देश का लोगों का, जब लड़का हुआ लड़की हो बच्चे, उसको साइंस और मैथ के बेस से एजुकेशन देते हैं। उन बच्चों के लिए पढ़ने के बाद में जॉब क्रिएट करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर 10 रुपये मिलता है तो 5 रुपये खुद को देते हैं, 5 रुपये देश के अदर काम के लिए रखते हैं, लोगों का डेवलपमेंट के लिए। और इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर के सभी डेवलप कंट्रीज अपने देश के लोगों का और देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आज 2025 में हमारे देश के वीआईपी लोग जाते हैं डेवलप कंट्री में, बोलते मैं बुद्ध के देश से आया। इन्हें उस विचार से वर्ड आगे जा रहे हैं। और हमारे देश में देख लो, इतना डेवलप था कि इसमें फेमस यूनिवर्सिटी, बाहर के लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे। और इतने टैलेंटेड अजंता बेड़ू देख लो, और इसको लोग वर्ड आज भी सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन हमारा देश का 10वां मौर्य राजा, नागवंशी मौर्यवंशी, बुरोदत्त 10वां, देख लो 2500 से 3000 साल पहले ये आर्य विदेशी बम्मन, पहला प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का पंडित, इस देश का दुश्मन, वो भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए, ये टेररिस्ट वर्ड के। इन्होंने 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त की कपट बुद्धि से हत्या की। और क्या किया, वो जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में डाल दिया। और इन लोगों ने देखो कितने क्रूर लोग हैं,
इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले, ये खुद आज आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन आरएसएस, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस का हेड जो है आतंकवादी, ये ढोर का डॉक्टर वेटरनरी चितपावन संगठन का नागपुर में सेंटर, ये आतंकवादी वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन का हेड कहता है कि हमने इनका शोषण किया 3000 साल पहले। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले आए। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई है। आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की 7000 जाति में विभाग में की और हमेशा के लिए हमें शूद्र वर्ण में रखा। आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर हमारे 90% बहुजन समाज के लोगों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके 3000 साल तक हमारा शोषण किया। और देख लो, ये बैचलर आए थे, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण कहते हमारा जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ है। बाव से क्षत्रिय का इसने खेती करना है, लेकिन इसने बम्मन की गुलामगिरी करना है, वो जो बोलता है करना है, अगर नहीं करेगा तो उसकी भी हत्या करेंगे। और वैश्य ने क्या करना है? धंधा करना है, लेकिन उसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है ना इसको, यानी ताकत का काम कौन? क्षत्रिय करेगा। और हम शूद्र पैर से पड़े हुए, और हमारा ऐसा 3000 साल तक शोषण करके हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा है, आज भी 2025 में। और हमारी सोच जो है पशु पक्षी के नीचे ला के रखी। सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा और चिड़िया, इसको मैं चावल डालता हूँ और प्लास्टिक के चावल डालो खाता है, यानी उस सड़े हुए मांस कौवे को भी समझ में आता है ये मेरे खाने की चीज़ नहीं। उसके नीचे हमारी सोच लें, कितना 1000 साल, कितना जनरेशन तक तुम मरो, कुछ भी करो, कुछ भी, आपकी औरतें हमें दे दो 3 साल से बच्ची से लेकर, क्योंकि बैचलर आए थे। और ऐसे करते करते 3000 साल तक शोषण करने के बाद में आज से 1000 साल पहले इस देश में शुद्र अतिशुद्र संतों ने क्रांति करना शुरू की। बताता हूँ मैं नाम। महाराष्ट्र में बसेश्वर, उसको मार दिया गया। नामदेव महाराज शूद्र, गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बना। रैदास अतिशुद्र, कबीर, गुरु गोविंद साहब को सबको मार दिया। और उसके बाद में देख लो, इसी महाराष्ट्र में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज 1608 का जन्म, शूद्र। उन विचारों ने, महाराष्ट्र के सभी संतों ने, हमारी महिलाएं इतने क्रूर, अगर किसी शूद्र की औरत का हस्बैंड अगर मर जाता था तो जिंदा उसको उसी चिता के ऊपर सती प्रथा, जिंदा जलाते थे, नगारा पीटते थे। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है कहीं? कोई तो भी कंट्री में है ऐसा? और देख लो, उसके बाद में जब क्षत्रिय राजा 10-10 औरत करते थे, 8-8 7-7, तो क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़कर अगर वो जमीन जीत रहा है, उसके हिसाब करने के लिए कौन पढ़ा लिखा है? आर्य विदेशी ब्राह्मण, टेररिस्ट। और उस टाइम में 3 करोड़ पूजा पाठ के लिए मुनिम जी। अभी राजा 10-10 औरत कर रहा है और औरतें शूद्र की है। तो मुझे बताओ, आज मैं प्रैक्टिकली कभी भी बात करता हूँ, आज वैश्य की लड़की दी है ओबीसी की, ओबीसी की लड़की है बम्मन किया, मराठा का लड़की है वैश्य किया, हाँ, और बम्मन की लड़की एससी की है। तो मुझे बताओ, हम रिलेशन मेंटेन करते क्या मारते हैं? हाँ, तो किसी वैश्य राजा ने संतों को मारा है क्या? इन लोगों ने 13वीं सदी में मुगल को बुलाया, बैचलर आए, और 1600 सदी तक इनके 500 से 600 राजा इस भारत देश में थे। और ये तो मलाईदार है, क्षत्रिय किया ये है, और क्षत्रिय इनका गुलामगिरी कर रहा है। बाबा जी, क्षत्रिय 10-10 औरत, क्षत्रिय की हम साला ड्राई फ्रूट मिल रहा है, हाँ, मदिरा मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, तो क्षत्रिय राजा किसके साथ कितने औरतें करेगा?
तो मालदार औरत मिल रहे, और इन्होंने क्या किया है, हमारे माँ बहन का भोग करना और क्षत्रिय राजा को हमारी हत्या करना है, और क्षत्रिय राजा को औरत शूद्र की, और इनकी औरत मालदार पे कौन, मुनिम जी और बाबा जी, पूजा पाठ के नाम पे। सही बात है गलत बात है? तो 600 राजा थे। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज शूद्र, 1608 का जन्म, पहली क्रांति की पंढरपुर में। पांडुरंग विठोबा ने वो है तथागत बुद्ध को जगाया, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय। और ऐसे महान संत की हत्या 42 साल में कर दी 1650 में। सुन लो, 1650 में पहली क्रांति, बुद्ध को जिंदा किया उन्होंने। देख लो निकाल के किसका फोटो। और उस संत को मार दिया, फेंक दिया देवगांव में। ये महाराष्ट्र में तीनों क्रांतियां हुई। और क्या लिखते हैं, तुकाराम महाराज पुष्प विमान से गए, यानी जिंदा आदमी पुष्प जाता है, क्योंकि ये तो ब्रह्मा के मुंह से हुए, ये जो बोलेगा वही होगा। उसके बाद में देख लो दूसरी क्रांति, रक्त रंजित क्रांति हुई। 1594 का जन्म, शाहजी राजे भोसले, ये शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम। हमारी माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की शुद्ध की लड़की तलवार लेके लड़ी। उनके बेटे शिवाजी महाराज 1919 फरवरी 1630 का जन्म। उनके गुरु जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, 20 साल का फर्क है। क्या लिखते हैं, रामदास स्वामी। और ऐसे महाराज के पास ये हमारे शूद्र अति शूद्र लोगों ने मुस्लिम धर्म लिया है। मुस्लिम ये मोगल ये मानवतावादी थे। इन लोगों ने कहा कि ले लो भाई, हम धर्म का प्रसार करते हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और डच आए, क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। तो मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने महाराज का साथ दिया। और इतना शूर राजा कृष्णा भास्कर इधर पेशवाई थी कि उसने जब महाराज के ऊपर वार करना चिर डाला सबके सामने, हट। और देख लो मेरे देश के लोगों, कल्याण की एक मोगल मुस्लिम राजा को जीत कर ये चलो महाराज के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। सरदार लोगों ने एक खूबसूरत लड़की लेके आए गिफ्ट। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ अगर लगाया ना चिर डालूंगा, और खेती वाले को तकलीफ दोगे ना उंगली उड़ा दूंगा। और 1663 में हमारे यहाँ डच और मुगल आए थे, केरला तक राज्य था। जब बोले इन्होंने कि गरीब जो है शूद्र को हम लेबर करके बाहर के कंट्री में जाए, क्या बोला था महाराज, खबरदार अगर मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को अगर दरवाज़ा भी बंद किया ना घर के अंदर, दरवाज़ा तोड़ के काट डालूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे राजा का राज्याभिषेक यहाँ पे पेशवाई थी। पेशवाई में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को मुंह से मड़का बांधा, पीछे झाड़ू, और ये दिन भर हगेंगे ना, वो टोकने में उठा के सर के ऊपर रख के गाँव के बाहर फेंकना है। बताओ कितने क्रूर लोग थे। और ये उसके बाद में नमूद्रीपाद, सबसे टेररिस्ट, ये रिजवा नाम की आदिवासी की कास्ट के लड़की 3 साल से औरत के ऊपर अगर बदन पे कपड़ा रहा उसकी छाती काटते थे। और कोई भी शूद्र आदमी की शादी हुई तो 5 दिन इनके आ जाना है भोग करने के लिए। बताओ कितने कितना अन्य अत्याचार किया ये। ऐसे महाराज का राज्याभिषेक के लिए काशी के गंगा भट्ट को वेट के बराबर सोने उसने पैर के अंगूठे से किया मेरे देश के लोगों। और ऐसे महान राजा का क्या लिखते, शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया इसलिए गंगा भट्ट मर गया, उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और ऐसे महाराज का अंत 1680 में 50वें साल में होता है। सुन लो क्या किया था, अति शूद्र छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका लड़का शाह संभाजी महाराज 1657 का जन्म, मनुस्मृति से उसके 32 साल में 32 टुकड़े डाल के फेंक दिए भीमा कोरेगांव में। तलवार 12 ग्रंथ, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। और दवंडी दी थी इन्हीं लोगों ने कि जो हाथ लगाएगा ना उसके डेड बॉडी को उसको मारा जाएगा। लेकिन ये भी जीनियस कौम है। हमारी माँ बिन कपड़े धोने के लिए गंगाराम महार भीमा गोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर, औरत है सवेरे जाके बोले महाराज को काट के फेंका हुआ है, हाथ नहीं लगाना है, मारेंगे। बोले भाट, गया गंगाराम महाराज गायकवाड़ सब टुकड़े को सिलाए, अपने घर में लेके आए, अपने आंगन में समाधि अंतविधि करके समाधि बने 1689 में। ये जीनियस कौम है। बाद में महाराज का चलता रहा राज, तारा रानी राजाराम महाराज। और 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी अहिल्याबाई होळकर
शिंदे, ये जो है ना, ये वही फैमिली है, एमपी राजस्थान के शिंदे। उनकी शादी होड़कर के साथ हुई, महाराज के वंशज के साथ। देख लो, होड़कर, अहिल्याबाई होड़कर तलवार लेके लड़ी। यानी दूसरी रक्तरंजित क्रांति हुई बुद्ध के बाद में, ख्याल में रखना है, इसी महाराष्ट्र में। और देख लो, इंदौर शहर बिठाया उसने, कितनी टैलेंट थी। 1795 में मर गए। और बाद में 1800 के शुरू में हमारे यहाँ बिजनेस के लिए अंग्रेज आए। अंग्रेज स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और मानवतावादी थे। 1813 में उन्होंने एजुकेशन शुरू किया। और देख लो मेरे देश के लोगों, बाद में ज्योतिराव फुले आरक्षण दिया। माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाले 1 जनवरी 48 को लेडीज के लिए। और शाहू महाराज ने 1874 का जन्म, उन्होंने आरक्षण दिया। और बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 क्रिश्चियन था, आर्यवंशी मौर्यवंशी पढ़ा था कुछ, उस बेचारे को पॉइजन देके मारा जेल के अंदर 1900 में। और ये तीसरा मुंडा मौर्यवंशी नागवंशी 60 साल में पैदा हुआ। आतंकवादी बैठे सब, हम लोग गुलाम हो गए। अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और मैं आज भी बोल के रखता हूँ, आतंकवादी देशद्रोही, ये काली टोपी वाले, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, ये की 2 ही सॉल्यूशन। एक तो ब्रह्मा ला के दिखाना है, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठना है। अभी नहीं डरेंगे, बहुत हो गया आपके नौटंकी। और उसके बाद में देखिए, पेरियार रामास्वामी, मिसाइल मैन 1879। और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1891। 1902 में आरक्षण दिया शाहू महाराज ने। बोला जो भी भोजन का लड़का स्कूल में, उसको 1 पैसा फाइन। और 85% को शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया। 1900 में अंग्रेजों ने इनका 3% मालूम था, साले ये वर्ड के टेररिस्ट है करके। जुडिशनरी में बाबा साहब आए 19 में। शाहू महाराज उनके घर में गए, बॉम्बे के झोपड़पट्टी में। पहले मुनिम जी को भेजा, वो वापस आया। और देख लो मेरे देश के लोगों, महाराज ने बाबा साहब को, बाबा साहब आप ज्ञान के राजा हो, मैं रहते का राजा। हाँ मेरे भाई, प्रेस के लिए हेल्प की। 1920 में माणगांव में परिषद ली, पूरे भारत के देश को बताया। आज से इस देश का नेतृत्व 90% मूल निवासी SC ST OBC का विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और उसी टाइम में कोल्हापुर के बिंदु चौक में बाबा साहब का पुतला बनाया। और देख लो, हमारे शाहू महाराज का मृत्यु होता है 9 जून 1922 को, एज के 48 साल में। और देख लो, अभी सुन लो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी शेतकऱ्यांना का असूड लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो किसने बनाई है। NDA अलायंस है कांग्रेस RSS, और इंडिया अलायंस है RSS कांग्रेस, और NDA अलायंस है BJP जनसंघ RSS। दोनों इसमें RSS, आर्य विदेशी यहूदी ये कर रहे। अभी इनको एक ही बोलता हूँ, ब्रह्मा ला के देना है, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। तुम्हारा बाप का देश नहीं है, बहुत होगी तुम्हारे नौटंकी। अभी नहीं छोड़ेंगे आपको। तुम SR लाओ, कुछ भी लाओ, पूरे टेररिस्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब स्टेट से लेकर। मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, चैलेंज करना मुझे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 189 ईयर्स के बाद में, शिवाजी महाराज मरे 1680 में, और 1869 में रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली। किसकी? शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, वर्ल्ड का टैलेंटेड। और ये शिव जयंती की पहली, और ये आर्य विदेशी बम्मन, वर्ल्ड का टेररिस्ट, ये बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया है। और इनका नॉलेज देखकर आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी बम्मन, वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी देशद्रोही क्षत्रिय बिपिन चंद्र पाल, आतंकवादी देशद्रोही लाला लाजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में शाहू महाराज का और बाबा साहब का नॉलेज देखकर आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर जनसंघ RSS की स्थापना की। बताओ झूठ है क्या ये? और बाबा साहब को इतना मेहनत किया पानी के लिए, मंदिर के लिए, और बाबा साहब ने पूरा इतना पढ़ाई किया, वो सब इतिहास आपको मालूम है मेरे देश के लोगों।
बाबा साहब ने जब गोलमेज परिषद में इधर लड़का मरा हुआ था, SC ST के लिए 341-42 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल। SC ST के इसमें सिर्फ ST का जो कैंडिडेट रहेगा उसको ST के लोग वोट करेंगे और SC के इसमें SC के 2 मत का अधिकार दिया था। ये वैश्य का लड़का, ये नौटंकीबाज, ये गुजरात का वैश्य का लड़का, कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरा झूठ इतिहास लिखा है। प्रूव कर रहा हूँ और चैलेंज करना है मेरे को। जितने महाराष्ट्र के साहित्य संघ वाले, विदर्भ साहित्य संघ, और ये निजामी मराठा के, ये मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे, रंजीत, प्रवीण गायकवाड़ और ये हरामखोर वामन मेश्राम, आदिवासी का दुश्मन, सबको चैलेंज है। अब नहीं छोड़ेंगे, पूरे ट्रेडिस बैठे हुए। और देख लो, हंगर स्ट्राइक किल बैठा, अपोज किया। आज इतना अन्ना था, बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया। 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाई, 36 में SC ST को आरक्षण दिया, 341-342। और वर्ल्ड वार सेकंड होने का, तो ये अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे, ये बोले हम चले जाएंगे। तो गांधी कहता है चले जाओ अंग्रेज। 42 में मेरे देश के लोगों 7,22,000, जब से अंग्रेज आए 50 तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे थे, भूखे रहते थे, इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी अगले जनरेशन के लिए। अरे झूठ इतिहास पूरा पढ़ा रहे, कौन राज कर रहा है? सब टेररिस्ट बैठे हुए। और सेकंड वर्ल्ड वार 30 अप्रैल 1945 को शांत हुआ। हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला और ये हिटलर पश्चाताप किया और इसने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया और खुद को गोली मारकर मर गया। अभी अंग्रेज बोलते हम चले जाएंगे, बाबा साहब ने बोला मत जाओ। लेकिन ये लोगों ने इतना जोर किया, अभी जाओ ना, आपका काम हो गया, जाओ जाओ जल्दी भागो। बाबा साहब ने विरोध किया, क्या करेंगे? और मुस्लिम लीग के साथ ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी गवर्नमेंट बनाई। कौन लोग है ये? आधे विदेशी बम नहीं है ना, टेररिस्ट नहीं के ये, हाँ। और 15 अगस्त 47 को ये गांधी जी बनिया, इसने गांधी जी को अपना कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर करके। वो भी से को नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं किया, वो भी एडवोकेट थे। और इधर आर्य विदेशी बम्मन और मोगल का औलाद जीना, जिसकी 2 लड़की वैश्य क्या गुजरात में दिए, ये भी वही। और ये आधे उधर हो गए, बाबा साहब ने विरोध किया। 14 अगस्त को वो गया उधर जीना और ये बन गया 15 अगस्त को। और फिर इनको वकील चाहिए था, अंग्रेज को बोलते वकील दो। क्या बोले अंग्रेज, आपके यहाँ इतना बड़ा टैलेंटेड है तो गांधी जी ने नेहरू जी को बताया। नेहरू जी ने संविधान पीठ में अध्यक्ष करके उनको बोला, जोगेंद्र मंडल साहब अति शूद्र, देखो कितने टैलेंटेड थे उस टाइम में, उन्होंने रिजाइन करके मुसलमान और आदिवासी जो मुस्लिम हुए थे, ये सब शूद्र अति शूद्र लोग हैं, इन्होंने तलवार निकाली और तलवार निकालकर बाबा साहब को चुनकर भेजा। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 49 को संविधान बनाया। और देख लो, संविधान बनाया और 30 जनवरी 1948 को आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS आतंकवादी पार्टी का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे, ये पूना में रहता था, इसने सुनता किया इसका हिंदू मुस्लिम दंगा करने। देखो कितने पूरे। और उसने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे गांधी जी को गोली मारा और ये बोलता है ए राम, बताओ। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया तो ये बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय, और ये क्या कह रहे थे, 8वीं पास वाले को वोटिंग का अधिकार दो, इनकम टैक्स वाले को दो, हम नहीं मानेंगे। संविधान बना तो पुतले जलाए बाबा साहब के। देखो कितने क्रूर थे और बोले मनुस्मृति चाहिए। देखो स्वतंत्रता मिला के दी 1663 में शिवाजी महाराज ने, खबरदार
शूद्र अतिशो घर में बंद किया ना, तलवार दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते थे हर एक लेटर में जय शिवाजी जय भवानी। हमारी माँ को कहता था जी जाऊ अहिल्याबाई होळकर। बताओ। और स्वातंत्र्य समता बंधुत्व ने समता लाई ज्योतिराव फुले ने, बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने, और बाबा साहब ने न्याय दिया। एक मत का अधिकार किसके लिए दिया रे भाई? हजारों साल तक एजुकेशन नहीं। अगर आपका ब्रेन का डेवलप ही नहीं होगा, आपकी सोच तो सड़ा हुआ मांस खाने कुत्ते से थे। सही बात है क्या गलत बात है? 90% लोगों की इतना शोषण किया तो। हाँ, और उसके बाद में क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है? 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। और बाबा साहब ने क्या बोला? सब ने टैक्स भरना है, 90% टैक्स भर रहे हैं। बताओ। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, किसके दिमाग से चल रहा है? ये तो उसके आर्य की गुलामगिरी करने का काम है इनको। और इनको शूद्र की औरत चाहिए। और ये आर्य है, इनका बलात्कार करना। मुनिम जी करके क्षत्रिय के पास मेहनत तो की किसने? जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। शूद्र हमारी माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र, संभाजी महाराज शूद्र, अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, शूद्र अतिशूद्र। माल कौन खा रहा है? और क्षत्रिय तो हमारी औरत ही चाहिए। और जिसको मालदार औरत मिल रही है, क्षत्रिय क्या तो कोई कमी नहीं है। और क्षत्रिय क्या कर रहा है? उसकी गुलामगिरी करना। वो जो बोलेगा उसकी हत्या करना, लड़ाई लड़ना, गुलाम है। और वैश्य तो बेचारा वो वैसा भी पैसा ही चाहिए उसको, क्या करना है सारा। ना क्षत्रिय को नाराज किसका? तो कौन बैठे रहे कारपोरेटर में? आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी बमन। हाई कोर्ट के जैसे आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी बमन। कौन बने स्टेट के हाई कोर्ट के जज? वही बने। कौन बने पुलिस कमिश्नर? कौन बने एसडीओ? कौन बने स्टेट की जुडिशनरी? और कौन बने प्रेस मीडिया? बताओ कौन बैठे 50 से? और क्रूरता देखो इसकी, कितने क्रूर है ये। देखो ये इस वर्ल्ड के अंदर अगर ब्रह्मा नहीं होगा ना, ला के दिखाना है। अभी मोबाइल आया, इस वर्ल्ड में ऐसा अन्य अत्याचार है क्या? और टेररिस्ट बैठे। आज भी टेररिस्ट इतने घातक हो गए ये। अरे 5000 साल के बाद में, 4 साल में इतनी मेहनत की शूद्र अपने खून बहाया जब एक मत का अधिकार मिला। बराबर है। पहले कुर्ता अहमदी करके था, साउथ में हाईकोर्ट का जज, मुगल और पंडित का औलाद, दुश्मन हमारे। पहला था कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का, उस बेचारा चीफ जस्टिस बना था। ये हरामखोर, इसका बाप का बायोग्राफी देखो, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट कहता हूँ। इसने उसको तंग किया कन्हैया को, उसको अटैक आके मरा है। उसके बायोग्राफी में देखो। बाद में देख लो 51 में कादिर कराए। सुन लो रे ओबीसी के लोगों, कौन है रे अपोज करने वाला? हाँ, बम्मा टट्टी उठाएगा क्या? तो गाड़ू लोगों, तुम ब्रह्मा क्या औलाद हो, शर्म नहीं आती? हाँ, 3% लोगों, अरे 50 से सिर्फ ईमानदार से एजुकेशन, तुम क्या इस देश के मालिक हो क्या रे? हाँ, किधर रह रहे ऐसा वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मा? आज ये नौबत आती थी क्या? लेकिन मेंटेलिटी बेईमान साले, हरामखोर, वर्ल्ड के टेररिस्ट। वर्ल्ड ने इनको अभी, ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है, उठा उठा के सालों को अरबी समुद्र में फेंकना चाहिए। इतने टेररिस्ट बैठे ये। और 51 में हिंदू कोड भी लाया था हमारे माँ बाप, हमारे बहनों के लिए। रिफ्यूज किया ये इसी ने। आतंकवादी, वर्ल्ड का टेररिस्ट कहता हूँ ये आर्य विदेशी बमन, मुगल और पंडित के औलाद, केरला इसका सभी ये बदमाश। किधर में कौन चला रहा है देश? कौन सिलेबस बना रहा है? कौन किताब लिख रहा है? झूठ के बेस के ऊपर, काल्पनिक इसमें हमको बेवकूफ़ बना रहे। और हम बेवकूफ़ बन रहे क्योंकि बाबा साहब ने बोला था ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दीक्षा भूमि तक भेज दी। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान, जो गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। 52 में रिजाइन किया, 51 में बोला ये अच्छा हो गया रे बाबा गया तो। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज करके दिया। और बाबा साहब खड़े हुए बॉम्बे से, इन्होंने काजोल करके लाया। खेती वाला था, कुछ पढ़ा लिखा था।
बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आर्य विदेशी बम्बन बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। बताओ कितने कूर है, 14,000 मत से ये हंगामी था। इन्हें बताओ कितना कूर लोग है ये। किधर मिले आजादी और कौन बने खासदार आमदार? जो इनकी गुलामगिरी करने वाले काली टोपी वाले क्षत्रिय कुछ और वैश्य, ये तो गुलामी है पहले से। ये काठी लेके जाने वाले विदर्भ मराठवाड़ा के तेली कुंभी और कलारे दारू को व्यवसायिक, और सोना तो कभी गरीब रहता ही नहीं। और ये हमारे कोल्हापुर से लेकर नासिक निजामी मराठा, ये क्षत्रिय आर्य विदेशी बम्बन को गुलाम, वो जो बोलेगा होगा। बाबा जी घर में बढ़िया सा पूजा पाठ, और आमदार कौन हुए रे पिए उनके, और क्या डेफिनेशन है? हाँ, जो वर्ड का बलात्कारी खूनी, वर्ड का टेररिस्ट, खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा बलात्कारी, वर्ड का टेररिस्ट खासदार, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली, वर्ड का टेररिस्ट, पुणे मुंबई कारपोरेशन का मेंबर, तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी आमदार, तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी नगर परिषद का मेंबर, और देहात में रहते गरीब लोग शाम को दारू पी के लाओ रे गरीबों की लड़की, और इनके घर में वो पिए करके और क्या प्रचार करते, राव ने बनाया संविधान। बाबा साहब क्या है, बम्बन का दुश्मन था यार, बकवास था, ढोर का मांस खाने वाले। अरे कई दिनों तक अपने आंखों से देखा हमने, पानी तक में, स्वातंत्र के बाद की बात है। मुसलमान आतंकवादी है, हाँ, ये हरामखोर वामन मेश्राम, पूरे 7% आदिवासी का, हाँ, ये ऐसे निकले देशद्रोही लोग संविधान के बॉम्ब साहब के नाम पे, शिवाजी महाराज, संभाजी, कई इनके बॉम्ब साहब के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे ये लगी है लाइन, सैकड़ों पार्टियां, दलाल, पैसा चाहिए, पैसे से मतलब, बाकी कुछ नहीं। कोई नहीं बोलेगा फ्रॉड इलेक्शन के बारे में, नहीं नहीं नहीं, माल चाहिए माल। 54 में गिरा और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली नागपुर में। 5 दिसंबर को सेशन चला था रात में। ये वर्ड के ये आर्य विदेशी बम्बन, इन लोगों ने, एमपी एमएलए लोगों ने, जनसंघ आरएसएस आतंकवादी कांग्रेस की एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर ये हरामखोर वर्ड का टेररिस्ट, ये इस देश का दुश्मन कहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखेल सविता कबीर ने 6 को अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है, और उसने प्रूव किया है, इसलिए वामन मेश्राम उसको धमकी दे रहा है। और ये आदिवासी का 7% का दुश्मन, पूरे भारत के आदिवासी का। और 78 से शरद पवार जो निजामी मराठा का औलाद है, पूरे गांव में लोकशाही आघाड़ी और ये जनसंघ आरएसएस का मिनिस्ट्री बनाया वसंत है, उसके साथ स्टेज पे बैठ के आज 48 साल से उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और पूरे आदिवासी का सत्यानाश करने वाला ये पूरा भारत देश के आदिवासी का दुश्मन। और 56 में मराठवाड़ा था, इसमें आंध्र प्रदेश में। अभी इनको गधे घोड़े चाहिए थे, इधर तो 101 तूफान थे। कर्मवीर भावराव पाटिल जेदे, यशवंतराव चौहान की औरत को काठी लगी 42 के आंदोलन में, बच्चा नहीं हुआ बेचारे को। और बताओ, ये शंकरराव चौहान उमरखेड़ का तेली कुंभी का आतंकवादी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, ये काली टोपी वाला, 48 का एलएलबी सुन लो। और इसका गुरु वो महाराज साई महाराज बेंगलोर वाला, बुंडरेल बाल वाला, जो साला अटल बिहारी के ज़माने में खूनी बलात्कारी, जहाँ से हकता था वहाँ से 100 ग्राम की चेन मुंह से, और अटल बिहारी की बात का गणपति दूध पी रहा था, ये उसका गुरु और ये चेला। और इसका लड़का अशोक चौहान ने मिलकर उसी मराठवाड़ा को जो ऐड किया, ये चीफ मिनिस्टर बना। 80,000 करोड़ का आदर्श घोटाला, डिफेंस के ऑफिसर का पूरा, इनके यहाँ बर्तन साफ करते उसका फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट। बताओ कितने कूद लोग हैं। और आज 1 लाख लड़कियां, जवान लड़कियां गायब है, कुत्ते बिल्ली जैसे बीड़ पर में मारे। बताओ कितने कूद लोग हैं। हो गया। उसके बाद में देख लो, एक 1960 को विदर्भ, ये आदिवासी बहुल एरिया,
और नेचुरल गिफ्ट सुन लो, ये पूरे आदिवासी बाउल एरिया। मैं हलबा समाज का, हम बस्तर में हमारे माँ बहन छोटे छोटे बच्चों बेटियों को फेंका उन्होंने ऊपर से, हम भागते हुए आ गए गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक, पूरा आदिवासी बाउल एरिया। गरीब मुसलमान रहते, मैं हलबा समाज, मेरे दीवार को दीवार रख के, वो बेचारे ने हमें बुनकर का हाथमाक का धंधा पढ़ाया, उससे पेट भर रहे हम लोग। गरीब अनुसूचित जाति के लोग एक ही मोहल्ले में रहते, गरीब तेली कुंबी के, अरे ये कितने हैं, ये 200 फैमिली राज करे, बाकी का हाल देखो ना क्या है, तो बेचारे पानी पी के सो जाते इतने हैं। बाद में कोलमाइस गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक, पावर स्टेशन, उसके बाद में ऑर्डर्स फैक्ट्री, ये हरामखोर लोगों ने कलकत्ता में ऑफिस लेके गए और वहाँ से आर्य विदेशी यहूदी वर्ड के टेरी चटर्जी भटर्जी मुखर्जी, ये ऑफिसर देखो कितने कूर है, और हम पोल्यूशन में मर रहे, किसी ने डिमांड नहीं की। और आतंकवादी का ट्रेनिंग देखने के लिए नागपुर में आरएसएस का ऑफिस खोला, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के एमपी में लोगों को 52 साल तक नेशनल फ्लैग ने फैलाया। और क्रूरता देखो, आदिवासी बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी की औरतों के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार, खून और पूरी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए देखो दिमाग। 62 में इन्होंने आदिवासी रिसर्च सेंटर खोला पूना में। देखो क्या रे, कौन अब क्या रे, आम्बेडकर नामा वाले गार्ड वो लोग कहता हो संविधान के देशद्रोही, किसका सिलेबस पढ़ा रहे आपने, किसने आपको डॉक्टर दिया रे रतनलाल, और क्या रे बलात्कारी खुदी चंद्रभान गाली देता है हरामखोर, ये टेररिस्ट है, ये बीएमएस के सौ शाखा, ये आईडीएफ के दलाल भड़वे लोग। हाँ, कौन सिलेबस बना रहा है, कौन गाइड करने वाले। विदर्भ की चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड के 1-2-3 कास्ट, मराठवाड़ा के 2-3 कास्ट, पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2, सोलापुर साइड की 1-2, जड़गांव साइड की 1-2 कास्ट, और वहाँ की गुजरात बाउंड्री की 2-3 कास्ट। और इनकी कोई गलती नहीं, 31 के जनगणना में हमारे 47 कास्ट के, मेरे देश के लोगों सुनो, 2 खासदार 13 आमदार थे। दिमाग देखो बेकार, कोई गलती नहीं इनका। ये मधुकर पिचड़ आंबे गांव में लहरा पूना डिस्ट्रिक्ट में, ये था आमदार। इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जो 39 का जन्म, सिर्फ 62 में 21 साल पूरा किया होगा, 22 साल पकड़ लो, कोई ग्रेजुएट होता था। इसको बोला कि तू डायरेक्टर आदिवासी संशोधन केंद्र का, और बाकी जो 13 जात के 13 आमदार, 14 जात के और 2 खासदार, यानी हर एक के घर में आमदार खासदार मिनिस्टर तो है ही। इसको बोलते तू डायरेक्टर बन। और यह आतंकवादी देशद्रोही वर्ड के टेररिस्ट आर्य विदेशी बम्बन लोगों ने बुक्स लिखी। बताओ खरे आदिवासी कौन। और इनको दी आश्रम शाला, मास्तरीन भाई मजा मारो भाई, पैसा हमारा 90% ही तो टैक्स भर रहे, सर्विस टैक्स से चल रहा है। इन्होंने कभी मेहनत की है क्या। हाँ, हमारी माँ बहन का भोग करना, और ये निजामी मराठा क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय का काम वही है, मारो और हमारी माँ बहन लेके जाओ। और इनकी माँ बहन के पास ये सोते हैं पीए से लेकर, जब से मनुस्मृति निकले बाबा जी का, झूठे क्या ये गुलाम माल है ना इनके पास। और इन लोगों ने आदिवासी का ये निकाल कर उनको ये करके, आज मेरे देश के लोगों 50 साल से महाराष्ट्र के 33 जाति के जो आदिवासी है, उनके ऊपर वैलिडिटी के नाम पे लाखों हजारों करोड़ लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। और क्या रहे आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, ब्राह्मण क्षत्रिय EWS क्या गरीब है क्या रे। मेरे देश के लोगों को ऐसा अंदाजा किधर आज़ादी मिली है। और 64 में ये मर गया इस देश का दुश्मन। बाद में देख लो, ये शरद पवार आज 85 साल का हुआ है, ये 62 का कारस्तान, 38 और 25 कितना होता है 63। आज इसको 85 साल पूरे, ये तब से पॉलिटिक्स में ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी बम्बन की, ये आज इनको इन्हें इनकी गुलामगिरी करने वाले, क्या करना है इन्होंने, हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करना, ये पॉलिटिक्स में आए। और 64 में मर गया ये। बाद में
कौन, इंद्र कुमार अपना ये गुलजालानंदा हंगामी, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा 66 में, फिर गुलजालानंदा, और बाद में इंदिरा गांधी जब 66 में बनी उसका विरोध करना शुरू किया इन्होंने, क्योंकि वो तो टैलेंटेड थी, हमारी माँ है, इस देश के मूल निवासी है, वो पढ़े लिखे थी, बहुत इन्होंने ये किया। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो शुरू किया अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस, 14 बैंक को प्राइवेट का नेशनल, किसी की माना नहीं। अरे इतना अनाज नहीं होता, इतना डेवलपमेंट किया इंदिरा गांधी ने। और ये हमारे नॉर्थ के लोग बाबा साहब के लिए जेल में गए, हमारी माँ बहन। इंदिरा गांधी जी ने 67 में पार्लियामेंट के सामने विश्व रत्न का पुतला, बताओ किसने बनाया रे? ये थी हमारे माँ। ये तो दुश्मन है साले, हरामखोर, इडली का औलाद, इसका औलाद, बदमाश, हरामखोर लोगों। और उसके बाद में देख लो आरएसएस के शव मारा शूद्र, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी पुतला, और इनकी 400 से निकाल के फेंक दिया है। गांडू लोगों, निजामी मराठा क्या औलाद हो, किसी का कोई बता रहा है क्या रे? और दीक्षा भूमि बेच दी, इसलिए बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे का समय, एक दिन शेर के समय, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों का अधिकार रहेगा तो कौन चला रहा है देश? किधर आजादी मिले? कितने साल हुए थे? इंदिरा गांधी का इतना पोलादी, उसने जो डेवलपमेंट किया, और हमारे नॉर्थ के लोग थे टैलेंटेड, शुद्र अति शुद्र लोग, उन लोगों ने इंदिरा जी की आंखें खोली है। ये सिर्फ इंदिरा जी का विरोध करना, यही काम रहा इनका। कौन? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, आरएसएस, पूरा विरोध किया इंदिरा गांधी जी का। और लास्ट में उसको, उसकी हत्या भी की। ये भी मैं बता रहा हूं, अगर झूठ होगा तो बोल रहा है। 75 में इमरजेंसी लगाई, देखो 70 में वर्ल्ड ने उसको बोला कि न्यूक्लियर पावर पर साइन, भागो। बिचारी ने 74 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये थी इंदिरा गांधी। अनाज था, अनाज का इतना डेवलपमेंट किया। अरे भूखे रहते थे, 72 में लाल ज्वारी खाए, 71 में बिचारी बांग्लादेश को अन्याय, क्योंकि वो भी तो मोगल किया, वही टेररिस्ट है ना। जीना कौन है? हाँ, अरे कौन है? टेररिस्ट नहीं किया, आर्या और इसके औलाद नहीं है के? हाँ, बांग्लादेश जीत के लिए घुस गई 13 दिन में सिर्फ। और देख लो उसके बाद में उसको तंग किया, इमरजेंसी लगाई। और ये हरामखोर जयप्रकाश, ये सबको जेल में डाला था 25 जून 75 को। आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये आर्य विदेशी आतंकवादी संगठन का हेड बाला साहब देवड़ से पैर पड़े उसके। ये थी पोलादी इंदिरा गांधी। 76 में उसने जातिवाद और धर्मनिरपेक्ष याद किया, वो पढ़ गई थी, ये लोगों ने पढ़ाया उसको। और ये स्लीपर सेल हर एक पार्टी में थे। और देख लो जगजीवन बाबू ने रिजाइन किया 75 में इमरजेंसी विरोध में, और ये समाजवादी के नाम पे लाला सालों को, जयप्रकाश को भी, और नॉर्थ के पड़े सबके सेल, स्लीपर सेल है सब पार्टी में। देख लो चरण सिंह, चंद्रशेखर, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव साउथ का, उसको गोली मार दी। उसके बाद में देख लो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, ऐसे एक एक धुरंधर थे। और 76 में उसने, कांशीराम जी हमारे राम यादव साहब ने पूरे, और बाकी 33 जाति के लोगों ने रिक्वेस्ट की, इंदिरा जी ने पूरा आदिवासी का अरेस्ट रखा 76 में। और 77 में इनकी जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। ये सभी पार्टी में देसी है। देखो कितने बदमाश, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, आरएसएस की, यहाँ इंडिया अलायंस बोलो। जगजीवन बाबू को, उसके लड़के को बदनाम किया नेशनल हेराल्ड ने, और फिर बना बम्मन, बदमाश। ये इंदिरा जी का दुश्मन था, हरामखोरी है। मोरारजी देसाई, ये बम्मन है गुजरात का, ये बना। और ये सभी लोगों ने डिमांड की, मंडल साहब को बोला ओबीसी के लिए 52% का रिपोर्ट देना है। बस इन्होंने पैंट में संडास की, सामने से पेशाब की,
और इतने हरामी लोग वर्ल्ड के टेररिस्ट बोलते हैं ये SC/ST के लिए मंडल। ये बदमाश मीडिया को साले को, ये महाराष्ट्र के ऐसा गुस्सा आ रहा है, ये बेईमान किधर है रे ब्रह्मा गांडू लोगों, लोकमत, ABP न्यूज, TV9। हाँ, इतना अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे साले को। अभी हम क्या 90% मरने के लिए पैदा हुआ है? किधर मिले रे आजादी? पूरे टेररिस्ट ही बैठे। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा लिया 71 में, वो बेचारी गरीबी के लिए मर गई, उसको पहले ही पता चला मेरी हत्या होने आए करके। और ये आज 21 सेंचुरी में किधर है रे ब्रह्मा? मोबाइल है ना? अरे मारेंगे अभी। हमारे भाई ने बोल दिया, काली टोपी वाले ख्याल में रखना है, अभी बोल दिया है, नेपाल करना है, अभी नहीं डरेंगे। तुम SIR करो तो FIR करो, अभी बोल के रखता हूँ मेरे देश के लोगों, सालों को अभी ठीक करो। ब्रह्मा ला के दे, सब आतंकवादी बैठे पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट, सभी पूरे भारत में पूरे सत्ता ले लिए। बाबा साहब ने भी बोला था, किधर आजादी मिली है? कितने लोग पढ़े लिखे थे? शर्म नहीं आती? और सब ये SC/ST OBC माइनॉरिटी के, ये आम्बेडकर नामा में देशद्रोही नहीं, संविधान के देशद्रोही टेररिस्ट कहता हुए आम्बेडकर नामा में बैठने वाले हरामखोर लोगों। वो बोलता है दिग्विजय सिंह ऐसा कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, और ये हमारा छोटा भाई 54 साल का हुआ है। किसने दिया रे तेरे को PhD? ये झूठ है क्या रे इतिहास? किधर है ब्रह्मा? कौन है ये लोग? उसके बाद में देख लो ये हरामखोर लोगों ने कौन बना, उसका सपोर्ट वापस लिया। किसका? फिर बना चंद्रशेखर, अपने चरण सिंह, गिराया उसको साले को, बम्मन को, आर्य विदेशी बम्मन को। और उसके बाद में 80 में इंदिरा गांधी आएगी, और 78 में देखो ये हरामखोर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह आंबेडकर के दुश्मन है निजामी मराठा। इसने पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी बनाई, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, ये बना चीफ मिनिस्टर। और ये आर्य विदेशी बम्मन, ये बेईमान, ये नितिन गडकरी RSS के बदमाश, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, वर्ल्ड के टेररिस्ट, ये बना बांधकाम मिनिस्टर। और 12 साल तक वो रहा चीफ मिनिस्टर शरद पवार। और 80 में मोबाइल आया, 81 में जनगणना हुई, और 80 में ये दिया गया और फूल आया है। और देख लो उसके बाद में 1 करोड़ 10 लाख ST की होती ना जनगणना 81 में, ये 14 जाति के जिनके मास के बाद ब्रह्मा सोया था, 13 के 26 खासदार आमदार, 2 के 4 खासदार, स्टेट ये वो। और ये हरामखोर बामसेब का चंदा चोर, ये आदिवासी का दुश्मन, ये 78 से ये शरद पवार की मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के नाम के ऊपर ये कोकाटे बनबरे, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं, इनके साथ मिलकर आज 48 साल से ये चंदा चोर डॉक्टर विलास खरात ने प्रूव किया, उसको गाली देता है, मारने की धमकी देता है ये गांडू। अरे तेरे में दम होगा ना, चला कौन से स्टेज पे आता है तो गांडू। आदिवासी का सत्यानाश करने वाला 7% 48 साल से काम कर रहा है। किधर है रे ब्रह्मा? बोलना मुंह से, क्या पढ़ा है तू? पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश करने वाला ये दुश्मन है, ये चंदा चोर, गवर्नमेंट के लोगों का पैसा लूटकर, और ये उनके साथ काम कर रहा है। 2-4 कास्ट, वो मराठा की थे, निजामी मराठा की, इनके जात के कुछ, हाँ, और ये 14 जाति के, और स्टेज पे जाके बोलते हैं ये इनके माँ के पास सुअर सोया था, 33 जाति, झूठे झूठे झूठे। वो वीके को बताया मैंने आज। हाँ, अरे अभी भी समझ नहीं गया है आदिवासी के लोगों, ये किसी के बाप के नहीं हुए। अरे 51 में इन्होंने हिंदू वर्ड याद किया आदिवासी के लिए। किधर है हम लोग? है क्या? अरे जो सुअर अपना सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा, उतनी तो भी दिमाग है क्या आज भी? कौन बैठे हैं? और देख लो 81 में हो गया ये, और इनका दिमाग देखो हरामखोरों का। 6000 करोड़ का घपला किया, और चारों भी पार्टी में 26 आमदार, 4 खासदार, स्टेट और सेंटर के एक एक के घर में 2-2 आमदार, मिनिस्ट्री खासदार। और ये 60% ये बोलते हैं तुम सुअर के औलाद हो, झूठे आदिवासी हो। और क्या बोलते हैं 50 के पहले प्रूव करो। और गांडू लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है क्या रे? क्या रे आदिवासी के लोगों?
बड़ी बड़ी पात पात कर बात करे, और तुम्हारे जैसे हाल होने वाला है, आंखों में दिखता नहीं क्या? हमारी माँ बहन को काट रहे, इतना बड़ा वाकचूक बेचारा 36 अवार्ड लिया, इंजीनियर है, आदिवासी के लिए, आज 60 दिन हो गए जेल में डाल, कितना अन्याय करोगे? उसके बाद में देख लो इंदिरा गांधी को कैसा मारा इन्होंने, देख लो। ये हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते, दिमाग देखो तेज कितना है इसका। अरुण वैद्य ये आर्मी चीफ पूना का, आर्य विदेशी बम्बन, देख लो दिमाग देखो। आर के धवन आर्य विदेशी बम्बन, अभी पहला मंडल कमीशन किया 77 में, ये निजामी मराठा का औलाद ने। पी वादली जनसंघ आरएसएस पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, ये चीफ मिनिस्टर। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये कितने कूर है। अभी इनको इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाले थी। अब ये तो सब दुश्मन है उसके, जब से बनी है तब से दुश्मन उसके, ये सब अंदर से मिले हुए। अभी सिख भाई भिंद्रन वाले को इन्होंने वहाँ पे भेजा गोल्ड टेम्पल में, और इसने ऑर्डर दिया उनके ऊपर गोली चलाने के लिए, ठीक है। और देख लो हमारे सिख भाई जो देश के लिए खून बहाते, मजा देखो। ये आर के धवन ने वो सिख भाई के थ्रू प्लान करके उन्होंने गोली मारी। 31 अक्टूबर 84 की बात है, सवेरे सवेरे 9 बजे। और देख लो 84 की बात है मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस, और ये आरएसएस कांग्रेस की 100 शाखाएँ बीएमएस की, और एआईडीएफ के ये चंद्रभान को बोलता हूँ बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी ये संगठन के ये दलाल भड़वे लोगों, इन लोगों ने नरसंहार किया हमारे सिख भाई को। इन्होंने जलाया उसको, उनकी माँ बहन के ऊपर बलात्कार किया, और सिख हिंदू कत्ल करके हमारे जो बहुजन के गरीब लोग थे उनकी हत्या की, हजारों लाखों लोगों की। और किसने माफी मंगाए रहे? हरामखोर लोगों, कौन है रही है? बस इंदिरा गांधी ये सही में थी, पोलादी थी, बस यही हुआ। उसके बाद में तो तुम्हारा पूरा पतन ही कर दिया इन्होंने प्लानिंग से। देखो बाद में चुन के आए राजीव गांधी 84 में, 365 या 70, उसको वहाँ से लाया ये आतंकवादी देशद्रोही कौन? प्रणब मुखर्जी ने। और ये सब लोग मिलकर राजीव गांधी जी को लेके गए अयोध्या। देखो इनकी मजा देखो। इसके पिताजी का नाम फिरोज गांधी, पारसी था बेचारा, देखिए इनका मुगल के साथ ब्लड रिलेशन था। अभी इसको लेके गए, दरवाजा खोला, क्योंकि मंडल कमीशन तो मेन है इनका, ये ओबीसी का ये करना इनका मेन वही है। मंदिर में मूर्ति रखी और हिंदू मुस्लिम करके हजारों लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। और जीजा रहा 13वीं सदी से लेकर 600 650 साल, जब जीजा अच्छा था क्या रे। और आज भागवत लखनऊ में मुल्ला लोगों को बता के बोलता है हमें बचाओ, तो ये 1-2% ऐसे देशद्रोही लोग हैं, ये मुगल और आर्य के औलाद। और आज बोल रहा हूँ ये कलकत्ता में वो अयोध्या जैसे करके इनको दंगा कराना है और कत्ल कराना है। संभल के रहो मेरे भाई लोगों, कोई दंगा नहीं करने का। करने तो जो करना है करने, अपने भी दिन आएंगे। अपन भी रहना ना, दंगा करना है साले के घर में घुसेंगे ना, ऐसा मरना है ऐसा मरना है साला, ऐसा है तो खरी रहे। इनका बाप का देश है ना, ये टेररिस्ट बैठे ना, कौन है रे ये सबसे बदमाश है इडली का औलाद। क्या सोनिया भाग जा अभी, तेरी इडली में ऐसा है क्या? किधर है ब्रह्मा? क्यों समझता नहीं क्या? पढ़ी लिखी नहीं क्या? बेवकूफ बना रहे लोगों को, हाँ? क्यों? कौन है ये लोग? और अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट मनु सिंह भी कांग्रेस में प्रकाश राज कैबिनेट ने ईवीएम का प्रस्ताव लाया और इसने पास किया है। और इसने लालू प्रसाद यादव को फंसाने के लिए बिल पास किया। और 89 में बोलता है राजीव गांधी 1 रुपया टैक्स आता है, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करते। ये हरामखोर कपिल सिब्बल सबसे बदमाश आदमी, इसने अर्जुन सिंह को निकाल के एचआरडी मिनिस्टर से पूरे यूनिवर्सिटी में आर्य विदेशी बम्बन को भर दिया। और बाद में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका सपोर्ट लिया। उसके बाद में चंद्रशेखर, और
उसके बाद में ये अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है 14 अप्रैल 1884 को 1984 को कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की। ये अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में दो कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। साला ये निकालना चाहिए। हो गया। और उसके बाद में ये कपिल सिब्बल, वो चिदम्बरम, भोकन्या फाइनेंस मिनिस्टर, और ये मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने पीएमएल का बिल लाया। और 91 में इलेक्शन चल रहा था। इन्होंने तमिल के नाम पर, तमिल को बदनाम करना है डीएमके को, क्योंकि ये तो मिसाइल मैन है। साला उस जमाने में 24 में किया रिजाइन, गया साला राम लक्ष्मण मूर्ति को पहना है चप्पल की माला, बोला काटो सालों को, सांप काटने से एक आदमी मरता है। 69% रिजर्वेशन लिया सूची 9 में डाल के। ये था पेरियार, नीडल से लेकर मिसाइल। और मेरे देश के लोगों उसकी हत्या की तमिल के नाम पे। और ये आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी बम्मन नरसिंह राव, ये उम्रे रामटेक से चुन के आए। ये हराम खोर ने जो 1 महीना 2 महीना गए तो उसको 20-20 हज़ार रुपये दे इमरजेंसी में। और ये हराम खोर को बहुमत नहीं था, इसने गवर्नमेंट बनाकर इसने गेट करार किया। देखो, जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग के ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट के ऑफिस को प्राइवेट किया। बताओ कितना बेईमान है। और कहाँ थे रे आप? 19 के इलेक्शन में 371 जगह पे फ्रॉड। कोरोना मुसलमान ने लाया, बराबर है, ताली थाली बजाई, मोरो न रे डॉक्टर पूरे भारत देश के। कोरोना अगर ताली थाली बजाना तो तुम्हारी क्या जरूरत है? ये 5,000 का इंजेक्शन 1-1 लाख में बेचा। उसके बाद में क्या हुआ? ये लोगों ने इनके माँ बाप से बड़ा पत्थर। और कोरोना में 3 कानून लाए, खेती वाले का, लेबर और एजुकेशन, पढ़ाई सब, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने का, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, चलो रे 10-10 हज़ार। और कोरोना में लाखों डेड बॉडी सड़ी है वहाँ पे इलाहाबाद में गंगा केस में। और 19 के इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए देख लो कितने लोगों की कत्ल की। और 2025 में जिस गंगा के अंदर बॉडी सड़ी है, 60 करोड़ लोग चरस गांजा पीकर हकते मुतते, चलो रे गंगा जल के नाम पे। 131 खासदार, क्योंकि बाबा साहब ने उसी टाइम में बोला है, कांशीराम ने चमचायुग, मुझे पढ़े लिखे जब ही बोला था बाबा साहब ने। देखो मुंह से आवाज़ निकल रही है। 131 से खासदार SC/ST के, और वो OBC के दलाल। और ये आम्बेडकर नामा में बोलते संविधान के देशद्रोही आमदार हजारों। और ये नरेंद्र जाधव 6 PhD बाबा साहब के समाज का, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव, और संविधान लेके घूमने वाले। हाँ, और ये नसीब से बने ये SC/ST OBC के पढ़े लिखे लोग, धंधे वाले। ये लोग चरस गांजा पीकर हकते मुकते, 60 करोड़ जाते। और ये बताओ रे आर्य विदेशी बम्मन, इनके बीवी बच्चों के पास बड़े बड़े कुत्ते सोते, वो तो भी पीते क्या? और ये नंगा साधु का संविधान, हिंदू राष्ट्र। और देख लो कांशीराम जी के नारा था तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार। आज 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेकर, बाबा जी लाओ जी, जल्दी लाओ जी, थैंक्स बाबा जी लाओ। अरे डूब मरो डूब, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया। और कांशीराम की बराबरी करते क्या रे? आम्बेडकर नामा वाले उसके बाल की बराबरी करते, दो ना 50,000 रुपये। और दम है तो पूछो ना क्वेश्चन, क्या रे चंद्रभान बेईमान, संविधान का देशद्रोही, क्या रतनलाल, दो 50 आता हूँ दिल्ली। पूछो भारत के जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर, PhD के, इंजीनियर के, साइंटिस्ट, MSc के साइंटिस्ट, ये जितने भी RSS के दल्ले लोग हैं ना पढ़े लिखे, उसके बाद में ये हिस्ट्री के सभी गुलाम लोग। किसका हिस्ट्री कौन लिख रहा है रे? अभ्यासक्रम कौन बना रहे? कौन बैठे रही? आतंकवादी नहीं है क्या रही है? किधर आज़ादी भी ले रहे? बलात्कारी खूनी लोगों। हाँ, और ये सब लोग गंगा का पानी पीने के लिए आए, गू का पानी। इनकी औरत तो पीती है क्या? कुत्ते तो भी पीते हैं क्या? किधर है रे दिमाग और किधर है रे ब्रह्मा? ये की तो क्वेश्चन है। मोबाइल आया है ना, 2014 से नेट आया है ना,
है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? इनका बाप का देश है क्या? क्या रे? आतंकवादी देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट के जज, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और ये आरती साढ़े जज और बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की, लोकमत, टीवी9, एबीपी न्यूज, सकाळ, मट्टा, पुडारी, और 1-1 लाख रुपए सोशल मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए, और छठवीं नापास, हाँ वो 7वीं गुंडा, और वो खोपड़े। कब जागोगे रे गरीब ओबीसी के, गरीब मराठा? आ जाओ, मैं सबको देता हूँ 5 साल में सोने की चिड़िया बनाता हूँ इस भारत देश को। इतना पढ़ाई है, अकेला मेरा भाई लड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर, मर जाऊंगा उसके लिए। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर हो गया ना, उस दिन सबका कर्जा माफ करके दिखाता मैं, सबको फ्री एजुकेशन देता मैं। उसके बाद में देख लो क्या परिस्थिति है। ये 92 में इन्होंने ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। लालू प्रसाद यादव ने वकील तक नहीं मिला, बेचारे ने मेहनत किया, उसको पेपर पे चोर, क्योंकि वो आतंकवादी अडवाणी ने निकाला था ना मंडल कमिश्नर रथ, आज भी जिंदा है। 93 में इन्होंने शुभ सोरेन को जेल में डाला, आदिवासी को, बहुमत नहीं था। 94 में आनंद मार्ग के लिए ये प्लेन भर के ये नरसिंह राव, आतंकवादी देशद्रोही और ये विदेशी बम्बन टेररिस्ट ने ये प्लेन भर के हथियार लाया आनंद मार्ग के लिए। 96 में अटल बिहारी की 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम ने 1 मत से, और आज देखो देवगौड़ा बना, देवगौड़ा सपोर्ट किया सीताराम केसरी ने, ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस आरएसएस कांग्रेस ने उसकी धोती छोड़ी। बाद में बना इंद्र कुमार गुजराल, और 98 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, सुन लो अभी। और सबसे ज़्यादा टेररिस्ट, अन्याय, अत्याचार, क्योंकि 10 स्टेट को पाल सकता है, इसी महाराष्ट्र में, सुन लो अभी। ये महाराष्ट्र के अन्याय अत्याचार सुन लो अभी। 79 से लेकर 91 तक ये आतंकवादी देशद्रोही पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का हेड शरद पवार और आरएसएस जो बीजेपी बनी है या जनसंघ बोलो, ये मिलकर इन्होंने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए। हो गया। 6 दिसंबर 1992 को ये राम मंदिर में ये करके इन लोगों ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हिंदू मुस्लिम करके दंगल करके मार दिया। ये केशवराव ठाकरे के औलाद, निकालो श्री कृष्ण आयोग। नवंबर 94 में नागपुर में 114 गोंडगोवारी को मारा शिवसेना की, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के लिए। देखो, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई। जुलाई 97 में घाट कोपर बॉम्बे में 10 निरपराध लोगों को गोली से उड़ाया, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट ने ये खैलरांजी में 2006 में ये गुंडा, मवाली, बलात्कारी, तेली कुंभी का, वर्ल्ड का टेररिस्ट नाना पटोले, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, इन्होंने भूतमांगे फैमिली की औरत और लड़की के गुप्तांगों में लकड़ी डाला। अंधा भाई उसको मारा और उसको आदर्श का बख्श देते। बताओ कैसे टेररिस्ट है। 26/11 को सुन लो, नागपुर के हेमंत करकरे उन्होंने पकड़ा था, थाना के नाट्यगृह में प्रेस ली थी, बोला सब पकड़ा है मैंने, मैं नहीं छोड़ूंगा। कर्नल पुरोहित साध्वी को, उस बेचारे को 26/11 को प्लानिंग करके ये उसको मारा। कामठे और हमारे बेटे पुलिस वाले आहुति दी, उसको जो गोली लगी है, ये कदम ऑडिटर जनरल, इसने बेईमानी किया उसी में भी, और खैलरांजी में, और हमारे मुशर्रफ साहब कोल्हापुर के हु किल करके लिखा हुआ है। और बाद में 14 में इन्होंने मारा गोपीनाथ मुंडे को, 13 में मारा दाभोलकर को, पानसरे, कलबुर्गी, और बेंगलोर की हमारी बहन को गोली से छीना, औरत को गोली से छीनते हैं। बताओ कितने कूड़े। 13 में हो गया। 14 में ये गुजरात कांड, जॉर्ज लोया को मारना था, इसलिए छोटे से एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की।
और 14 में फ्रॉड वोटिंग करके ये जज लोया को नागपुर में मारकर नखून से लेकर बाल तक निरंजन टकले के पास है, बराबर है। और 98 से फ्रॉड, और उसके बाद में बदलापुर में 3 साल की बेटी से बलात्कार खून करके उसके पार्ट बेचते हैं आपटे शाला, ड्राइवर को इनकाउंटर करके मार दिया, नो इंक्वायरी। फलटन में एक ओबीसी की लड़की मुंडे की, ये निजामी की औलादे, राजे महाराजे क्षत्रिय, पुलिस कमिश्नर, आमदार खासदार, सब ने बलात्कार किया। उस सुसाइड की, उसके लिए कोई नहीं। कलकत्ता के एक डॉक्टर मरते उसके लिए आके निषेध करते, लेकिन वो बेटी के लिए कोई नहीं। संविधान हमारे भूषण गवई साहब के जूते फेंके, एक भी बार काउंसिल उसका विरोध नहीं कर रही। यानी कितने क्रूर लोग हैं, बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। हो गए कुत्ते बिल्ली जैसे मारे। बीड़ परभनी में अग्निवीर के नाम पे पूरे प्राइवेट, और 91 से पूरे प्राइवेट पुलिस का ड्रेस पहचान में नहीं आता है। और हमारे महाराष्ट्र में जो क्रांति की है 1935 के डॉक्टर मामा देशमुख, नागपुर में शूद्र के, इन्होंने मैयत निकाली 1969 में नागपुर में। बोले ए जिंदा, बोले तुम्हारा प्रकाशन है, ए गाड़ो बलात्कार भागो, 10 लाख भेजी। सुनो रे अंबेडकर नामा वाले। और कांशीराम जी का जन्म 1934 का 50 साल तक रहे, ये हमारे कांशीराम जी बाबा साहब के बाद में। और गाली देते उसको, उसके बाल की बराबरी करते। कभी घर गया क्या रे, उसके बहन को नहीं मिलने दिया, उसको भाई को नहीं मिलने दिया, मरे हुए के कपड़े पहने, साइकिल घुमाया पूरे भारत देश में, मारो सालो, तिलक तलवार तराजू, 85 भाग हमारा है। और आज नारा लगा रहे हो, हाथी चलेगा बम्बई क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी बाबा जी, अरे डूब मरो पानी में। हरामखोर लोगों, फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, सुन लो फ्रॉड वोटिंग अभी 98 से। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, बराबर है। सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक 98 से ईवीएम से वोटिंग हो रहा है। हम जाते थे वहाँ पे, हमारे घर में चीट आती थी, भैया ख्याल रखना। गए वहाँ पे, बाहर एजेंट बैठते, आज भी वही प्रोसीजर है। फिर उसको बोलते ए भैया मेरा नंबर दे, वो 525 तुकाराम बबन पाटिल 525, वो बोलता है जाओ पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास। उसके पास जाते, उस टाइम में हार्ड कॉपी, वो देखता है, कई टाइम लेता होगा ना कुछ, उस टाइम में तो हम टीवी में थे। फिर वो बोलता है जाओ भैया, इंक लगाता है, अरे बुलेट ट्रेन तो नहीं है, पैदल 20-25 सेकंड। फिर वो इंक लगाता है, लगाती है, बोलते हैं रुक जाओ। वो हम जाते हैं तो टाइम लगता है, बताओ टाइम लगता है ना। वो वोटिंग मशीन के वाउचर में लिखा है एक वोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट के बाद में दूसरा वोट ऐड होता है। तो चलो 1.5 मिनट पकड़ते, 60 मिनट ही होता है ना 1 घंटे का, 10 का 600, तो 1.5 मिनट हो 400, कहाँ से निकलते। इसलिए मरकटवाड़ी में मिलिट्री लगाई, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, बताओ। और टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं। अभी तो वो बोल दिया है ज्ञानेश कुमार ने, 23 से उनका डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है, तो उसके बाद में फ्रॉड इलेक्शन हुए ना पूरे 23 के बाद में। ये हरामखोर गांधी या औलादे, ये सबसे गांधी फैमिली बेईमान। राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, वो हमारा मिश्रा साहब लड़ रहा है। हनीमून, हाँ, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। और कभी आंसू पोंछने गए क्या रे खेती वाले के? अरे सब मिले हुए टेररिस्ट लोग हैं, हरामखोर, इस वर्ल्ड के टेररिस्ट है, पूरी टेररिस्ट। कौन है रे? कांग्रेस और अलायंस भी साले हरामखोर। ये देखो अखिलेश यादव गू का पानी पी के आया, और पूरे इनके घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरे टेररिस्ट भरे हुए हैं। 538 जगह पे फ्रॉड, और एसआईआर कर रहे हो गांडू लोगों। ब्रह्मा ला के दिखाना है मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है, रास्ते पे उतरेंगे। एसआईआर करते हो ना, चल आ जाओ अभी। पूरा फ्रॉड इलेक्शन। किधर है ब्रह्मा, किधर आजादी मिली है, मैं पूछ रहा हूं आज। और सुन लो, हमारे देश में 2 पार्टी है, एक है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, दूसरी है वंचित बहुजन आघाड़ी। और सुन लो अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार, सुन लो अभी महाराष्ट्र के
31 खासदार 52 से हाँ, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस, सुन लो आज के प्रेजेंट 31 खासदार निजामी मराठा और ये टेररिस्ट, ये दोनों टेररिस्ट है। 4 खासदार एसटी के जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, 6,000 करोड़ का घपला, ये दोनों। 6 खासदार बाबा साहब के देशद्रोही लोग, संविधान देशद्रोही, कोई मुंह से आवाज़ नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने पहले बोला था। और 7 खासदार शंकरराज चौहान, ये तेली कुंभी के गुंडे, कलार तेली कुंभी, ये नाना पटोले जैसे। 5,000 नहीं 10,000, सिर्फ 200 फैमिली है। और देख लो शिक्षण के राज्य, डीम्ड यूनिवर्सिटी के राज्य, 2-2 लाख कर्मचारी, 3-3 लाख, जगह पूछो मत, 1,000 एकड़ जमीन, पैसा किसका? हमारा। शुगर फैक्ट्री के राज्य, उसके बाद में कारपोरेटर बैंक के राज्य, और पॉलिटिक्स कौन है? कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है अजित पवार, मुत्तू क्या 7वां पास, और उसके बाद में कौन है 12वीं पेक्कड़ हो क्या झाड़ी 1500 में, कौन है केशरवा ठाकरे के औलाद, और कौन है काली टोपी वाले। और कूर देखो इनकी ये ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा, और ये देश को बताने जा रहे अदर कंट्री में पाकिस्तान टेररिस्ट है करके। 2019 में इसी ललित प्रभात ने ये तड़ीपार के अंडर में डीजी 26 लोगों को मारा कुत्ते बिल्ली से, एक के मुंह से आवाज़ नहीं। और जन सुरक्षा कायदे ले हमारे, अरे बाल को धक्का लगाओ, गांडू टेररिस्ट बैठे हो, लेके चलो ना सुप्रीम कोर्ट में, लगाओ बूथ और दिखाओ किधर है ब्रह्मा, ये भी बताओ। अभी भी बोल के रखता हूँ, छोड़ना नहीं है मेरे देश के लोगों, अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान की लड़ाई है, अभी नहीं छोड़ना। अकेला भाई काफी है, बोल दिया नेपाल करेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। और किधर ब्रह्मा ला के दिखाओ, हराम को टेररिस्ट बैठे हो पूरे स्टेट के और सेंटर में, सभी पूरे भारत देश में टेररिस्ट बैठे। उसके बाद में देख लो हो गया। वो इतना बदमाश है, इसकी 26 करोड़ की कोठी पंजाब में चंडीगढ़ में, पंजाब के 10 करोड़ के मनाली में, ये हमारा भाई निरंजन टकले बताते हैं, और वर्ल्ड को बताने जा रहे हैं टेररिस्ट करके। और उसके बाद में देख लो ये कांग्रेस आरएसएस आतंकवादी देशद्रोही, इंडिया अलायंस आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, इंडिया अलायंस आरएसएस जनसंघ, वर्ल्ड के टेररिस्ट दोनों भी। इन लोगों ने कानून किए साथ, देख लो कितने बेईमान लोग हैं, हमको पूरा लूटने के लिए। और एसआईआर करके एक का भी एसआईआर नहीं, हमारे प्राचार्य साहब कहते हैं मोदी का वो देखो, वो उसको डॉक्यूमेंट पूछते हम लोग, बताओ क्या किया। द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ रहेगा एनडीए आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस इंडिया अलायंस, और दूसरी तरफ रहेगा बीजेपी आरएसएस जनसंघ, टेररिस्ट, वर्ल्ड के टेररिस्ट, ब्रह्मा के औलाद, सब ब्रह्मा के औलाद। ये तो क्षत्रिय गुलाम है उनके 10%। बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ, और उसके बाद में ये बीजेपी प्रवक्ता, हाँ साठे, आरती साठे, जज, क्या रे जरंगे पाटिल कौन है रे, अरे कौन है ये। उसके बाद में ईडब्ल्यू 10%, ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा गरीब, ओबीसी की जनगणना नहीं, जागो ओबीसी वाले कौन है। तो ये मर गया लगता है, ये भुजबड़ आवाज नहीं आ रहा है। वो हाके एक दिन है मारा उसके गांड पे लात, हाके का मुंह बंद, और वो रस से पैदा होने वाला पडड़कर, और ये भौंकने महात्मा राज्यसभा मिला तो ये दुश्मन है भाई होड़ करके, दलाल, हराम का पैसा, अरे तलवार लेके लड़िए ना। और उसके बाद में देख लो इनके 35% औरतें हमारे छाती के ऊपर। लेबर बिल, अभी 300 लोग रहेंगे तो उसको लागू, कोई एक्शन नहीं, बलात्कार करो, खून करो, 10,000 में मजा ही मजा। हा, सब टेररिस्ट बैठे हुए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी आने वाला है, और ईवीएम से वोटिंग। बताओ क्या बचा है, बताओ
और 2 पार्टी बताया मैंने। उसके बाद में हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है क्या रे ब्रह्मा? कहीं मोबाइल है दिखा दो ना, ला के दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। हम नहीं बोलते यूरेशिया में जाओ, बहुत हो गए तुम्हारे से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है हम लोग। मैं करके देता इंडिया को 5 साल में, सबका कर्जा माफ करता, खेती वाले का, हर एक का बेटा औरत के पेट से हुआ है, हर एक को एजुकेशन फ्री, एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा महाराष्ट्र का, कर्जा माफ करता। इतना पढ़ाई है, अभी भी बोल के रखता हूँ। और मैं मर भी गया तो क्या करना है बताता मैं। ये जितने हैं ना, ये 98 से MP ML का इलेक्शन हुआ है, इनकी प्रॉपर्टियाँ, इनको सालों को घर में बंद करके सब कुछ देना है इनको, और इनकी प्रॉपर्टियाँ सीज करो और इनका पेंशन बंद कर दो बस। उसके बाद में लिमिटेशन लगा दो, सालों 25 करोड़ के ऊपर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, खत्म। और जो इंसान सोशल स्टडी रहेगा उसी को ग्राम पंचायत से लेकर इसमें इन्वॉल्व करना है। इतना पैसा निकलेगा मेरे देश के लोगों कि इसी देश में पैसा है, इसी देश में 62 लाख रुपए एक खासदार को, 12 लाख आमदार को, जितने बार चुन के आए उतने बार, कुछ नहीं करना है। और लिमिटेशन लगा दो 25 करोड़ का, कितना भी बड़ा आदमी रहो, सिविल आदमी, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी रहे, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, मैं निकाल के देता 5 साल में। 10 स्टेट को पालने वाला महाराष्ट्र है, सिर्फ आ जाओ, बताओ इतना पैसा है, बताओ किसके लिए? ये पैदा हो गया पैसे के लिए? अरे मानवता, इंसानियत। और हर एक का जन्म पृथ्वी के ऊपर, मैं पृथ्वी के ऊपर बोलता हूँ। आज मोबाइल है क्या कहीं ब्रह्मा? औरत के पेट से हुआ है ना, क्या बोलते हैं, 9 सवा बच्चा हुआ, ये राक्षस गण है, लड़कवा ये रखो भी रखो। ये वो नमोद्रिपाद है ना, वो केरला का टेररिस्ट, उसने माफी मंगाए, शिक्षक दिन उसका, बताओ कितने क्रूर लोग हैं। विद्या की देवता सरस्वती, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गया, शिवाजी महाराज दुश्मन थे, शूद्र थे, पापी था, इसलिए गांगाभट्ट मर गया। हाँ, संभाजी महाराज वे विचार थे, हेगड़ेवार, अरे संग्राम जगताप घुसता हो छिंदम को छिलना, गांडू मराठा के औलादो, ये कौन थे रे ये खून बहाने वाले? और गरीब मराठा लोगों, कब तुम्हारी आंखें खोलेंगी? हाँ, उसके बाद में हाँ, तुकाराम महाराज पुष्पक, पूरा ये काल्पनिक इन्होंने स्टोरी बनाई है। मैं आज भी बता रहा हूँ, और इनको एक ही बोल रहा हूँ, ब्रह्मा लावा, साले हराम खोरो, आतंकवादी देश, सुप्रीम कोर्ट के जज, कारपोरेटर सेक्टर, पुलिस कमिश्नर, SDO, और हरामखोर लोगों, जुडिशरी, और ये प्रेस मीडिया, आप भी बोल के रखता हूँ, ये आमदार, खादा, आतंकवादी, बलात्कारी, सब ये टेररिस्ट लोग हैं, ये दोनों भी, इंडिया अलायंस और ये हरामखोर, ये अखिलेश यादव बोलता है 80 पे विश्वास नहीं, और गू का पानी पी के आया, पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय सब स्लीपर सेल है, सब पार्टी में, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भी। किधर है रे ब्रह्मा? ये शायद लागू करे, तुम्हारे बाप का देश है रे, हम क्या मर देख ले, साले मार के मरेंगे तुमको अभी। उसके बाद में देख लो ये सिलेबस कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू। 2014 में 314 OBC के लोगों को मिली कह रहे, कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? और मरने के बाद में आपको शांति चाहिए। कुंभ मेला में 14,000 करोड़ रुपया किसका पैसा है? ये फडणवीस का बलात्कार खूनी कारखाना, वहां पे वो मोरे मास्टर रामदासी के नाम पे सिक्योरिटी वाला, इसकी औरत कहते सबको दे दो वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट। ये एक औरत महान, एक टांग में 56, दूसरे टांग में 56, और ये सांड भागवत बोलता है 3-3 करना है मुझे, है ना एक। और झंडा वाला में चौक में अंबेडकर भवन के पास 1400 साल, किसका पैसा है? अरे ये मारने वाले तुमको जान से नया, इसमें पूरा प्लानिंग क्या, ऐसा ही मरना है साले को, निकलो, छोड़ना नहीं, सालों को घर में घुसेंगे। मेरे बेटियों, इन्होंने बचाया पहलगाम, दोनों भी अतिशूद्र की बेटी है, दीक्षा भूमि हमारे बेटियों ने बताया, हमारे बहनों ने, अब नहीं छोड़ेंगे, सब साले दलाल भड़वे लोग, सब ये बेईमान लोग हैं, बाबा साहब ने उसी टाइम में बोला था।
उसके बाद में नया फैशन महाराष्ट्र में, वो बलात्कारी बाबा आता है माला पहन के, देख लो जिधर उधर, बोलता है उसको महाराज 30 वर्षाचे आहे, हा चालते, अरे 35, अरे चालते मला चालते. फिर क्या बोलते, ये आमदार खासदार बलात्कारी खूनी उस एरिया का, ए ला रे 10 बोरी चावल दाल बता, खाओ रे भिकार भोजन. और ये हरामखोर बच्चे लोग इनके पीछे, ए सबके लेना मटन चिकन दारू 100 की इसमें जाना है. वो आता है बलात्कारी आमदार खासदार मिनिस्टर, फिर उसके पीछे पुंगी बजाता है पुलिस कमिश्नर एसडीओ, बलात्कारी खूनी टेररिस्ट, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हो गया साहेब. आपके लिए ना वो 75 के होटल में जाना है, बहुत मस्त है ये डेमोक्रेसी. अरे साउथ अफ्रीका हजारों कितने साल रहा हो नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी उधर काम कर, क्या किया है रे इसने, मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, इसने बेईमानी के सिवा कुछ किया है क्या? हिंदू का मैं लीडर हूँ बोलता है, गांडू है क्या रे हिंदू? ये तो गाली दी गई है पारसी लैंग्वेज में. सुप्रीम कोर्ट ने 94 में बोला है जो हिंदू वर्ड करता है उसको ये करो करके जेल में डालो करके. और वर्ड के अंदर में नेल्सन मंडेला क्या बोलता है, बाबा साहब के संविधान से हम लोगों को स्वातंत्र मिला और पहला कायदा बना मूल निवासी लोग वही पॉलिटिक्स में आएगा. 1863 में ये साउथ अफ्रीका से ये ब्लैक लोगों को रस्सी इससे बांध कर, चैन से बांध कर लेबर लेके लाया था. 1863 में नागरिकता 15%. वो ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया, 2 बार चुन किया बेचारा. इतना पैसा निकाला वर्ल्ड बैंक से, पूरा रिच बना था, रिकॉर्ड है उनका. और बाद में देख लो बेचारा लेक्चर देता है, औरत सिंपल नौकरी, लड़कियां कैशियर. और बाइडेन के टाइम में एक ब्लैक मरा, मेरे देश के लोगों पूरा वर्ल्ड झुकता है. और आज 5000 साल हो गए. अरे इन लोगों ने सिर्फ एजुकेशन भी दे देते, हमारा राइट्स नहीं है, हम इंसान नहीं समझ, लेकिन समझते नहीं ना ये इंसान. तो मेरे देश के लोगों जानवर बनो ना एक बार. नेक्स्ट जनरेशन इसके लिए, अरे मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मेरे बहू लड़की हुई थी, इनको भोग के लिए और अग्निवीर के नाम पे इनको घमंड चढ़ाए. और रशिया की मिलिट्री लाने वाले हैं अभी, उतरो रास्ते के ऊपर. हमारे 7,22,000 लोगों ने दीना होती, भीमा कोरेगांव नहीं किया क्या? बाबा साहब का खून का बदला नहीं लेना है क्या? झूठे क्या ये? और उसके बाद में हाँ, ऋषि सुने गिरने के बाद में 24 लोगों के बाद इतना पैसा एक का निकल सड़ रहा है पैसा स्विस बैंक में. यही बोला था ना, यही है ना हिटलर का औलाद बोलने वाला. अरे इनको जबान को लगाम है क्या? किधर है रे ब्रह्मा? सब टेररिस्ट बैठे, मेरे देश के लोगों उठो रास्ते रास्ते पे. अपने जय के स्वाभिमान के लिए मैं बताने का काम को सोचने का आपका है. और उसके बाद में ये मोदी कई लूट के लेके गए, कोई कानून नहीं उनके लिए. ये इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा कमाया, कुत्ते बिल्ली जैसे मारे, कोई कानून नहीं है. अन्न वस्त्र निवारण निसर्ग की देन है, ये समुद्र में फेंकते हैं. मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, खेती वाला देशद्रोही, और ये टेररिस्ट बैठे. पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से. लेके जाओ ना, मुझे करता हो ना प्रूफ. क्या रे बलात्कारी खुदी वर्ल्ड के टेररिस्टों को पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा से लेकर स्टेट में सब बैठे टेररिस्ट. ये सुप्रीम कोर्ट जज से लेकर पुलिस कमिश्नर को बोलता हूँ, किधर है रे ब्रह्मा? कुछ शर्म वरम नहीं लगती है? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? किधर मिली आज़ादी? चलो मेरे देश के लोगों, मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर, फेसबुक में है. और नारा सुन लो, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई. जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान. क्या सही है क्या गलत है, अगर पसंद आ गया शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है. और पसंद आया, क्योंकि हमारे हाथ में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है. 100 दिन से भेड़ बकरा, एक दिन शेर के समान जीवो. गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो. कांशीराम जी ने बोला है चमचा युग, ये देखो सब चमचे. अरे इतने बड़े PhD के आम्बेडकर नामा में वो हरामखोर 60 साल का बुढ़ा 30 साल की औरत चाहिए उसको. हाँ,
वो बोल रहा है और ये भी बोल रहे नहीं नहीं जाति व्यवस्था कुछ नहीं, वो सनातन में था ऐसा। इन्हें कितने गुलाम हुए स्वार्थी लोग। क्या रे राजेंद्र पाल गौतम, हाँ जय हनुमान दारू की दुकान चस्का लगाए ना, कौन है रे ये? टेररिस्ट नहीं है क्या? और लोगों को तमाशा देखा रहा है, कौन है रे ये? किसने ये किया है रे गुलाम? भूख से आवाज निकाला क्या कभी? इतने लोग मरते तो कभी आवाज उठाते क्या पार्लियामेंट में? और इस तरह से आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय जय भीम, मरेंगे मिटेंगे लेकिन अभी नहीं गुलाम होंगे। चलो भाई सब आज के लिए इतना।